गांव की बसाहट दूर हो जाती है या गांव स्थानांतरित हो जाता है तो गांव कैसे दिखता होगा। यहाँ पुराना मतलब बाजार हुआ करता था। यहाँ बहुत ही हर चीज का सुविधा था। लोग तो नहीं रहते हैं लेकिन कभी गांव हुआ करता था, बहुत सुंदर गांव हुआ करता था, इतना सुंदर। बताइए यहाँ पास मतलब घर कहाँ से शुरू होता था? यहाँ एक घर यहाँ था, तुलसी चौरा था। आपके और हमारे घर में जो चौरा हुआ करता है यानी तुलसी माता का जो स्थान हुआ करता है वो, और सामने में हनुमान मंदिर था भैया। बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे, पंचायतों का काम हुआ करता था और अभी भी वो चिन्ह बचे हुए हैं जहाँ पर पंचायती काम हुआ करते थे। वो बाउंड्री बची हुई है, वो दीवारें बची हुई हैं। दिखाने का उद्देश्य, मूल औचित्य ये था कि आप लोग देखिए जब गांव उजड़ता है तो उजड़ने के 8-10 साल बाद की स्थिति क्या रहती है। भैया एक बात बताइए, गांव जो उजड़ा, गांव की बसाहट को दूसरी जगह बसा दिया गया, जी जी। तो इसके से कुछ फायदा हुआ? जब गांव की बसाहट दूर हो जाती है या गांव स्थानांतरित हो जाता है तो गांव कैसे दिखता होगा। गांव उजड़ जाते हैं तो पक्की घर और कच्ची घर की स्थिति क्या रहती होगी। अगर कोई गांव 8 सालों से उस गांव में कोई नहीं रह रहा होता है तब घर कहाँ जाते होंगे और वहाँ के प्रतीक चिन्ह कहाँ जाते होंगे। आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ये पहले लछना टोला हुआ करता था। लछना टोला का ये अटल चौक हुआ करता था जिसको बनाया गया था अटल जी की याद में। हर गांव में चौक हुआ करता था, उसका अटल चिन्ह आज भी यहाँ पर है। चलिए आज हमारे साथ एक भैया है, पूरे गांव को घुमाने वाले हैं। ऐसा गांव हम और आप घूमने वाले हैं अभी जो यहाँ पर आपको लगेगा कि लोग तो नहीं रहते हैं लेकिन कभी गांव हुआ करता था, बहुत सुंदर गांव हुआ करता था, इतना सुंदर कि मतलब आसपास में सबसे सुंदर गांव कहा जाता था, उसे हटा दिया गया है। और सबसे खास बात, उस गांव को एक बार और हटाने की बात की जा रही है। जब आपके सामने बात बोल रहा हूं तो मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और मैं गांव का रहने वाला हूं। और मेरे जो अंदर से जो बात आ रही है भावुकता, लेकिन पत्रकार को भावुक नहीं होना चाहिए। मैं आपको गांव पूरा घुमाने वाला हूँ, वीडियो में बने रहेगा। ऐसा गांव जो उजड़ गया है। भैया आपका नाम परिचय जानना। ललित नेता। छत्तीसगढ़ी में उठाओ, हिंदी में उठाओ? नहीं, छत्तीसगढ़ी में गोठियाला थे। हाँ ना, तो चल आज आप मतलब अपन गाँव घुमाते हैं। जी। है ना, तोर घर कदे में रहा दरिस? ये मेरे मैं यहाँ के नहीं रहने वाला, निवासी मतलब वो पारा में जहाँ टोला है ना, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। मगर यहाँ मोर शिक्षा पढ़ाई लिखाई सब हो रही से। वो पास में दिखा थे ना, वहाँ स्कूल हुआ करत रही से, और यहाँ सामने में रेस्ट हाउस रही से। और इमे वो चल के बात करतन का कामे का। पहले एक बारे में बताओ, के साल हो गई सो निर्माण होए? ना हम करीबन 5वीं पढ़त रहे लगभग। हाँ, तब के तो बने रही से? सने 98-99 में बने हैं। ये 98-99 में बने हैं। और एक नदी है, नदी के तक लेके चलथन क्या? ये जो रही से नदी, ये प्रधान पर बैराज के नदी कहे जाथे ला, है ना। तो इन गांव, इन नदी के साइड में पूरा जो गांव रही से ना, बहुत ही सुंदर रही से। और यहाँ सब नहाए पर व्यवस्था रही से, मतलब कोई चीज की कमी नहीं रही से। ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा रही से। नरवा अभी भी है, पानी है। और यहाँ वो पचरी भी बने निर्माण हुआ है, वो पुराना देख ले। अच्छा, वो पचरी है ना? जी जी। हाँ, वो पचरी है। और देख सकते हो आप, वो पचरी है। और यानी जहाँ पर गांव के लोग नहाने के लिए आते हैं, वहां पर स्नान करने के लिए आते थे। और भैया बताइए, मतलब इस पार पूरा घर हुआ करता था, उस पार पूरा घर हुआ करता था? दोनों पार बहुत ही मतलब कहा जाए तो यहाँ अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं सीसी रोड। ये सीसी रोड था भैया? नहीं, ये क्या है, बाढ़ के समय में ना, हाँ, ये बाढ़ गाँव में मत घुसे, हाँ, वही करके ना, हाँ। ये मतलब दीवार उठी रही। अच्छा, यहाँ पूरा दीवार था? हाँ, ये दीवार रही। अच्छा, बाढ़ के समय, अब इधर कीजिए कैमरा, बाढ़ के समय इस जो नदी है या फिर नाला बोला जाता था इसको, आमनेर नदी, आमनेर नदी है ये। आमनेर नदी में बाढ़ आ जाता था कई दफा। तो जो मैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहां से एक दीवार खड़ा कर दिया गया था गांव की सुरक्षा के लिए। तो भैया बताइए यहाँ पास मतलब घर कहाँ से शुरू होता था? यहाँ एक घर यहाँ था। और सामने में वो वन विभाग वाले का वहाँ रेस्ट हाउस यहाँ लगा हुआ था। घर रहा होगा। हाँ, यहाँ घर रही। कच्ची घर था यहाँ पे? कच्ची घर था। अच्छा, कच्ची घर था। यहाँ पक्की घर था सामने वाला? हाँ, वो पक्की घर था। चलाइए उधर चलते हैं, कुछ देखने को मिलेगा। ये क्या था ये बताइए सबसे पहले, जो सामने में है? ये मंदिर है हनुमान जी का। क्या था? मंदिर है हनुमान जी का। हनुमान जी का मंदिर था। हाँ। एक चीज आपको बता दूं कि आप जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसी चीज को खंडित करने की या फिर कुछ चीज तोड़ने की, जब गांव हटता है ना तो भगवान तक को बख्शा नहीं जाता। याद रखिए आप मेरी बातों को, एक बार गौर कीजिए। जब गांव टूटता है ना तो मूर्तियां भी टूटती है, मूर्तियां नहीं टूटती है, मंदिर टूटा करते हैं।
तो ये तुलसी चौरा था क्या? ये तुलसी चौरा था। आपके और हमारे घर में जो चौरा हुआ करता है, यानी तुलसी माता का जो स्थान हुआ करता है वो, और सामने में हनुमान मंदिर था भैया। हनुमान मंदिर था। चलिए, उस सामने में ये क्या था? ये सामने जो है वो, ये यहाँ ना हाँ। जांच नाका था। हाँ। मतलब यहाँ कोई भी मतलब बांस वांस से ले जाते थे तो यहाँ जांच होता था। हाँ। ये यहाँ पे एक इधर ही अच्छा, ये जंगल था तो यहाँ पर नाका था। हाँ, नाका यहाँ से टर्निंग काबर यहाँ गेट था भैया। हम्म, यहाँ गेट था, हम्म, यहू तरफ हम्म। वो तरफ। अच्छा। यहाँ से कोई गाड़ी बिना परमिशन के नहीं जा सकती। वो पक्की घर वाले इलाके में हाँ। चलते हैं। चलिए, उस वहाँ पूरा पक्की घर था। कितने मतलब कितने लोग रहते रहे होंगे उस परिवार में? वहाँ करीबन स्टाफ में 4-5 लोग रहते थे डेली। अभी भी ईटा वीटा पड़ा हुआ है वैसे जी की वैसे? जी जी, बहुत ही पुराना समय का है, अच्छा दीवार था। आप पूछेंगे कि मैं इसे क्यों दिखा रहा हूँ? आम है। सोचिए, मतलब एक घर के सामने आम का पेड़, आम हाथ मेरे हाथ में आम है, और जहाँ पर लोग अपने बचपन गुजारा करते हैं, उस घर में कई पीढ़ियां बीत जाया करती हैं। उस घर में हम लोग इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन वहाँ किसी को नहीं पाएंगे हम। यहाँ से कोई सीढ़ी था, कोई परिवार यहाँ से अपने घर को रास्ते को चढ़ते होंगे, जिसे हम छत्तीसगढ़ी मोहाटी कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, और यहाँ से ऐसे चढ़ते रहे होंगे। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा। जब मैं बता रहा हूँ तो आप लोग कल्पना कीजिए इस बात को। अब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ ईंट मिलेंगे। मेरे हाथ में आप ईंट देख सकते हैं। ये पूरे गांव का लगभग कुछ चुनिंदा पक्की घरों में से एक रहा होगा। आज भी कंक्रीट बिखरा है। मेरे हाथ में वही कंक्रीट है। सारी चीजें हैं। क्या है, खुशियां उजड़ गई है घर के साथ साथ। देखने वाला कोई नहीं है। जब प्रशासन किसी के घर को उजाड़ने की बात करते हैं ना, तब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ क्या था भैया? नहीं भैया, और राशन गोदामरी। राशन दुकान, कोटा 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 मतलब उचित मूल्य की दुकान। हाँ, यहाँ पे यहाँ रही। आराम से। ये था उचित मूल्य की दुकान, जिसको अनुचित ढंग से तोड़ दिया गया था। यहाँ पर लोग आते रहे होंगे राशन लेने के लिए। चलिए, यहाँ पर बाथरूम आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग शौच के लिए आते रहे होंगे लोग, इसलिए अभी तक वो सीट यहाँ पर है जहाँ पर लोग शौच के लिए बैठते रहे होंगे। सीट है वो। और ये क्या था भैया? सामने क्या है? ये यहाँ मतलब पूरा लकड़ी जो इकट्ठा करते थे ना, उस मतलब उन्हीं को रखते थे यही इस जगह। इसी जगह? अच्छा, अभी तक है वो देख। वो कुआं है सामने। हाँ, वो सरकारी कुआं, अभी तक पानी वानी भरता है? हाँ, सरकारी कुआं था? सरकारी कुआं है। क्या बात, सरकारी कुआं था। फॉरेस्ट वालों का रहना होता था ऐसा बताया जा रहा है। भैया बता रहे हैं फॉरेस्ट वाले यहाँ रहा करते थे, और मतलब बहुत सुंदर बसाहट थी इस गांव की। प्रधान पाट डैम की वजह से यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। ना तो प्रधान पाट का गेट सलामत है, ना यहाँ के लोग यहाँ रह रहे हैं, ना वो सलामत है। देखिए कुआं, अभी तक इस कुएं में पानी है। आप देख सकते हैं इस कुएं में अभी तक पानी है। बहुत सुंदर कुआं बनाया गया है। अभी तक कुआं मतलब कुआं जैसा ही है। ना तो कुआं का आकार आकृति कुछ बदला है, थोड़ा सा टूटा है सामने, लेकिन यहाँ अगर इसका उपयोग अच्छे से किया जा रहा होता तो ये बहुत सुंदर हुआ करता था। अमूमन आप किसी भी गांव में जाएंगे तो इतना साफ कुआं कभी नहीं पाएंगे। अभी भी ये साफ है। बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन जब मैं सफाई की बात कर रहा हूँ तो इसमें एक भी प्लास्टिक नहीं है। याद रखिए, सफाई का मतलब वो सफाई नहीं जो बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक नहीं है। प्लास्टिक का मतलब डिस्पोजल, पानी पर जो फेंक देते हैं ना हम और आप, हम मतलब हम में मैं भी हूँ, हम और आप जब फेंक देते हैं ना तो बहुत सारे प्लास्टिक हुआ करते हैं, तो वो भी प्लास्टिक नहीं है। अंदर में मैंने झांक कर देखा, मुझे यहाँ से हटने का इच्छा नहीं हो रहा है। इतना इतना सुंदर गांव रहा होगा, मैं कल्पना कर पा रहा हूँ। अब क्या दिखाना है? अब कुछ बचा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ रेस्ट हाउस, सबसे बड़ा रेस्ट हाउस। चलो नहीं, वहाँ चलिए, रेस्ट हाउस दिखा दीजिए, क्योंकि वो सरकारी जगह हुआ करता था यहाँ का रेस्ट हाउस, जहाँ पर फॉरेस्ट वाले यहाँ पर रुकते थे। पास में जंगल है, बांस वांस, सर हम जंगलों के बीच में ही है। गांव भी जंगल, लचना भी जंगल के बीच में बसा हुआ था। और जब यहाँ पर फॉरेस्ट वाले आते थे तो यहाँ पर रुकते थे। फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस, ये पूरा कंपाउंड घिरा हुआ था, इनका ये कहना है। हाँ, क्या है ये? रेस्ट हाउस है। हाँ, सबसे पहले नंबर का रेस्ट हाउस, जिसे माओवादी के तहत मतलब खंडित कर दिया, जला दिया गया था। तो ये रेस्ट हाउस था, वो खत्म कैसे हुआ भैया? उनको जला दिए माओवादी लोगों ने। माओवादी लोगों ने जला हाँ, दिया? जी। नक्सलवादियों ने यहाँ पर मतलब प्रहार किया। किस कारण से जलाया था, कुछ पता था? उसको हम नहीं जानते जी। मतलब वो बात की बात है। किसी पर गुस्सा रहे होंगे। जी। कितना साल पहले का बात है ये करीबन शायद 85-86 का है। बहुत पुराना है। बहुत पुराना बात है। अब यहाँ कभी नक्सलियों को देखने को मिलता है? नहीं।
नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। देखिए ये रेस्ट हाउस हुआ करता था उधर, जंग बहुत ही सुंदर था ऐसा बताया जा रहा है। चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ रेस्ट हाउस है और अमूमन ये नक्सलियों का एक समय का गढ़ हुआ करता था। खैरागढ़ चुईकदान गंडई जिला में अब आता है, पहले राजनांदगांव जिला में आया करता था, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आया करता था। और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है, क्या ही दिखाऊं आपको, जो दिखा रहा हूँ वो इतिहास बता रहा हूँ आपको। और एक चीज और दिखाता हूँ यहाँ की, मात्र अंतिम चीज, उसके बाद आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, क्योंकि ये चीज सबसे जरूरी है। इस चीज को मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से नींव तैयार होती है शिक्षा की, शिक्षा व्यवस्था कैसे होती है एक गांव की, ये चीज आपको देखनी चाहिए। स्कूल और पंचायत भवन कभी मर्ज हुआ करते थे, बच्चे यहाँ पर पढ़ा करते थे, पंचायतों का काम हुआ करता था। और अभी भी वो चिन्ह बचे हुए हैं जहाँ पर पंचायती काम हुआ करते थे, वो बाउंड्री बची हुई है, वो दीवारें बची हुई हैं। और दीवारों में सिर्फ दीवारें बची हुई है, ना तो यहाँ काम होता है ना कुछ होता है। जंगल की तरह ये बनकर रह गया है, बंजर भूमि टाइप का। तो ये था पंचायत भवन और स्कूल। स्कूल ये वाला, हाँ कौन सा, चलिए ना साथ में चलिए। क्या था ये पंचायत था, हाँ ये स्वास्थ्य केंद्र था। यहाँ कहाँ पर, ये स्वास्थ्य केंद्र था, स्वास्थ्य केंद्र था, ये स्वास्थ्य केंद्र था। आराम से कांटा है बाप रे। हाँ ये स्वास्थ्य केंद्र था, जी जी। इतने में स्वास्थ्य केंद्र पूरा उजड़ गया ना। हाँ। और वो क्या था, दीवार खड़ा है वो सामने, आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी उधर दिखाओ कोमेश, उधर आंगनवाड़ी है, वो आंगनवाड़ी था, उससे आगे प्राथमिक स्कूल था। लचना का इतिहास भी काफी पुराना है भैया, लचना की वजह से आसपास के गांव को जाना जाता है, यहाँ तक कि बड़े गांव जो मुढ़ी पार है उसको भी लचना की वजह से जाने जाता है। क्यों जाना जाता है ऐसा? यहाँ पुराना मतलब बाजार हुआ करता था, यहाँ बहुत ही हर चीज का सुविधा था। और प्लस यहाँ जो डिपो के कारण काम मजदूरी मिल जाता था, इसी कारण यहाँ मतलब धनी रही, धनी था, मतलब गांव संपन्न था। क्या बात है। तो संपन्न गांव का उजड़ा इतिहास आप लोगों ने देखा। दिखाने का उद्देश्य, मूल औचित्य ये था कि आप लोग देखिए, जब गांव उजड़ता है तो उजड़ने के 8-10 साल बाद की स्थिति क्या रहती है, वहां क्या बचता है, क्या कुछ नहीं बचता है। वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन पर बताइएगा जरूर। भैया एक बात बताइए, गांव जो उजड़ा, गांव की बसाहट को दूसरी जगह बसा दिया गया, जी जी, तो इसके से कुछ फायदा हुआ? नहीं, यहाँ पूरा कोई फायदा नहीं। हम बेरोजगार हो गए, काम की तलाश में इधर उधर सब, कोई शहर जाना कहीं जाना, यहाँ कोई जिनिस का सुविधा नहीं है, कुछ चीज का सुविधा नहीं है। बहुत प्रभावित हुए हैं हम लोग गांव वाले। और अभी तो एक और डैम बनाया जा रहा है, इसे करके सुनने में आया है, वो जो लचना मैंने खुद कवर किया था, आप लोगों ने मेरी स्टोरी भी देखी होगी। उसमें लचना जो है उनको मैंने कवर किया था, उसकी बसाहट उजड़ने वाली है, गांव वाले काफी आक्रोशित थे, इंस्टा में बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था वीडियो। जी जी। हाँ, तो कभी कुछ फायदा होगा इससे भी, ऐसा लगता है? नहीं नहीं, इनमें कोई फायदा नहीं हुई, तकलीफ तो गाँव वालों की है बहुत। हमारे फरियाद अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। ये सारी चीजें हैं, तकलीफ देह है बहुत ज्यादा। वो है, जब मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि किस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेरे आंखों से इस वक्त आंसू भी निकल सकते थे। वो तो मैं पत्रकार हूँ, कहते हैं कि पत्रकार को कभी कभी असंवेदनशील होना पड़ता है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। फिलहाल भिलाई टाइम्स देख रहे थे आप, क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन पर बताइएगा जरूर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि लोग देख सके। जब एक गाँव उजड़ता है तो गाँव की रौनक चली जाती है, रौनक के साथ साथ वहाँ के लोग चले जाते हैं और चली जाती है पूरी व्यवस्था। बच जाते हैं तो केवल कुछ अंश और अवशेष और कुछ यादें, जिसे लोग सहेज कर रखते हैं कि कभी ये हमारा गांव हुआ करता था। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।